नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब तक आपने शनि उदय से संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य रूप से देख लिया होगा, जहां आपको हमेशा की तरह यही बताया गया कि अब शनि महाराज के उदय होने के पश्चात मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनि महाराज करेंगे छप्पड़ फाड़कर धन की वर्षा। किंतु हकीकत से आप भली भांति अवगत हैं कि ऐसा जीवन में कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। इवन हर दिन कोई ना कोई नई समस्या आकर खड़ी हो जा रही है। उसके पश्चात भी आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आने वाले 344 दिनों में शनि महाराज आपको बहुत कुछ बड़ा देना चाहते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा। शनि महाराज छप्पड़ फाड़कर आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे और शनि महाराज आपके ऊपर धन की वर्षा करना चाहते हैं। इन दोनों गतिविधियों में बहुत बड़ा फर्क होता है। छप्पड़ फाड़कर करेंगे और देना चाहते हैं, इस फर्क को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये आने वाले 344 दिन मकर राशि वाले जातकों के लिए गेम चेंजर सिद्ध हो सकते हैं। शनि देव ये आपके लग्न के स्वामी होते हैं और आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं। आपकी कुंडली में उदय होने के पश्चात बेहद सुंदर अवस्था में इनके लाभ देखने को मिलते हैं। क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं, पहले वो समझिए और आपसे निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को पूरा देखकर जाइएगा। आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड होगी और इन 344 दिनों में जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ना आए तो मुझे कहिएगा। इस स्थान पर शनि महाराज का उदय होना आपके जीवन में धन में वृद्धि करता है, कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा दिलाता हुआ पाया जाता है। वाणी के चलते आपके कार्यों में रुकावटें जो बनी हुई है, इन्हें आपके पक्ष में लाकर खड़ा करता है। शनि महाराज के हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। तीसरे घर दृष्टि के आधार पर शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर बनती है, इस स्थान पर शनि महाराज बाध्य होते हैं आपके जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए, जनता में यशमान प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, इसमें आपको श्रेष्ठ सफलता देने के लिए। 7वीं दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव पर देखते हैं, जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों को समाप्त करने के लिए। और 10वीं दृष्टि से आपके मनोरथों को पूर्ण करना और आय में वृद्धि करने के लिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि शनि महाराज इतने अच्छे अच्छे लाभ देते हैं तो हमें देखने को मिल क्यों नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जिसे आज तक आपको किसी ने सुलझा कर दिया ही नहीं है। हर तरफ ख्वाबी पुलाव तो बांटे जा रहे हैं, भर भर कर वीडियो आप देख रहे हो, किंतु हकीकत से आपसे अच्छा अवगत कोई नहीं है। तो जब शनि महाराज इस स्थान पर बैठकर बाध्य हैं आपको इतने अच्छे लाभ देने के लिए, तो प्रश्न बनता है दे क्यों नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली अवस्था यहीं से आपकी समस्या का समाधान का पहला द्वार यहीं से खुलेगा। ध्यान से समझिएगा। आप मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं। यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में या लग्न से 12वें घर में विराजित है, लग्न से इसे काउंट कीजिएगा। नंबर यहां कुछ भी हो सकता है, ये पहला घर काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये हुआ। 7 8, 8वां घर ये हुआ। बड़े आराम से समझिए। 9 10 11 12, 12वां घर ये हुआ। लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें या 12वें घर में शनि महाराज हैं, या फिर आपकी कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि महाराज बैठे हैं, तो इस स्थान पर शनि महाराज नीचस्थ हो जाते हैं और इस अवस्था के आधार पर ये चाह कर भी आपको कभी जीवन में शुभत्व फल नहीं दे पाते हैं। इस स्थान को आप ऐसा समझिए, आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, बड़ी अच्छे से समझ आएगा। आप मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं, और आपको अभी 100 रुपए की आवश्यकता है और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास आ रहे हो कि मैं उनसे 100 रुपए ले लेता हूं। आपने मुझे कहा कि आप मुझे एक 100 रुपए दे दीजिए, मैं देना भी चाहता हूं, किंतु यदि मेरे पास ही नहीं है तो मैं आपको कैसे दूंगा।
ठीक उसी प्रकार की स्थिति मकर राशि वाले जातकों के बहुत से लोगों के साथ उन अवस्थाओं में बन रही है जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं या लग्न से 6, 8, 12 में बैठे हैं। तो ये आपको चाहकर भी शुभत्व फल नहीं दे सकते, क्योंकि इस स्थान पर शनि महाराज को स्थान दोष लग जाता है और ये कुंडली के कारक ग्रह होते हुए भी अकारकता की तरह फल देना प्रारंभ करते हैं। एक तरफ में आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, किंतु नोटिस कीजिएगा, अपनी कुंडली को खोलकर देखो, जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज अच्छे भाव में बने हुए हैं, 6, 8, 12 में नहीं है, नीच के होकर नहीं बैठे हैं, उनके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें जरूर आ रही है, किंतु थोड़ा डिले होकर कार्य पूर्ण हो जा रहे हैं। बिल्कुल स्टकनेस वाली स्थिति का योग, जहां लगातार लॉस की स्थिति का योग उन लोगों को देखने को मिल रहा है जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज खुद एक गलत भाव में बैठकर बाध्य हो रहे हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। तो पहली स्थिति में आपको यह क्लियर हुआ कि शनि महाराज आपको किन लोगों को, किन मकर राशि वाले जातकों को श्रेष्ठ फल देंगे और किन को नहीं। दूसरी अवस्था जो यहां पर आपको विशेष जानने वाली है, मैं आपको एक एक कर समझा रहा हूं, वैल्यू ऐड करके जाऊंगा, और इसे आपने समझ लिया तो ये ज्योतिष साइंस की तरह आपके जीवन में काम करती है, एक अंधविश्वास के बाहर निकालकर। शनि महाराज की स्थिति वहीं दूसरी तरफ, शनि महाराज आपके लिए एक अच्छे भाव में बने हुए हैं और डिग्री वाइज पूर्ण रूप से बलवान है। तो ये 344 दिन आपके जीवन में गेम चेंजर सिद्ध होने वाले हैं, ये आप लिख कर रख लीजिए। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि शनि महाराज का उदय होना इस स्थान पर तो बेहद सुंदर लाभ देगा। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, चाहे आपकी कुंडली में शनि महाराज कहीं भी बैठे हुए हैं, हमें वो क्या उपाय करने चाहिए जिससे शनि का आशीर्वाद प्राप्त हो। किंतु एक बात को समझिएगा, शनि महाराज इस स्थान पर आपको धन देने की स्थिति की एक्टिवनेस को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु एक अवस्था को समझना आपके लिए अति आवश्यक है, और वो क्या है, तो आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा है तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? तो आप सभी लोगों का जवाब होगा नहीं। और ठीक उसी प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में शनि महाराज से एक घर आगे बैठे राहु महाराज क्रिएट कर रहे हैं। शनि महाराज आपको 99 तक ले जाते हैं और राहु महाराज फिर से लाकर आपको शून्य पर खड़ा कर दे रहे हैं। बार बार आपको लग रहा है कि अब ये कार्य मेरा हो जाएगा, और फिर उस स्थिति के अंदर आपको राहु महाराज हरा दे रहे हैं। और इस स्थिति के चलते मकर राशि वाले जातक इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि अब मन में ये विचार आने लगे हैं कि हमारे जीवन में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। किंतु समझिए, पैर छुटाने की गतिविधि में जैसे ही आपने राहु महाराज से पैर छुटाया, ये शनि देव आपके जीवन को 90 डिग्री तक बदलने की दक्षता रखते हैं। ये मकर राशि वाले जातकों के लिए पिता तुल्य ग्रह हैं, और इस ग्रह में इतनी शक्ति है कि ये जमीन पर खड़े व्यक्ति को आसमान तक का सफर तय करा देते हैं। ये जब देने पर आते हैं तो लेने वाले से संभाला नहीं जाता। किंतु फिर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? तो शनि महाराज ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो आपको सब बताते आ रहे हैं, किंतु क्यों नहीं आपको उसके रिजल्ट आ रहे हैं, इसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उस स्थिति के आधार पर जब तक आप राहु से पैर नहीं छुटाओगे, शनि महाराज का जो लाभ होगा उसे राहु अपने मुख में निगल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मुख है, धड़ नहीं है, और जितना कुछ आए स्वाहा की स्थिति का योग बना देता है। तो यदि आपने अभी पूर्व में ही मैंने आपको एक सीरीज बनाकर दी है जिसमें बताया था कि राहु के आने वाले 12 महीनों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है, उस कार्यक्रम को यदि आपने देख लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, इसे जरूर से देखिएगा। जब तक राहु से पैर नहीं छुटाओगे तब तक शनि महाराज हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे तो भी आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। पहली आवश्यकता है राहु से पैर छुटाने की, छोटे छोटे से उपाय हैं, कर देखिएगा। राहु से संबंधित उस कार्यक्रम में बताए हैं, आपके जीवन में बड़े बदलाव ना आए तो मुझे कहिएगा। दूसरी स्थिति में शनि महाराज का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए, फिर से कहूंगा, आप ऐसा मानिए मैं फोर्सफुली कह रहा हूं, क्योंकि सदैव मेरा प्रयास रहता है कि जो गणना मैं आपको दे रहा हूं उसके रिजल्ट आपके लिए बनकर आए। और राहु का कार्यक्रम जरूर से देख लीजिएगा।
शनि महाराज की स्थिति को कैसे मजबूत कर कर आप अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो ओम शन शनश्चराय नमः का जाप रोजाना कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे जरूर से फॉलो कीजिए। शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु का दान अभी आप सभी लोग कर सकते हैं, चाहे शनि महाराज कहीं भी बैठे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु का दान कीजिए। किसी के साथ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर रहेंगे, विश्वास मानिए इन 344 दिनों में शनि महाराज ने जितना कुछ लिया है उससे 4 गुना आपको वापस दे देते हैं। यहां एक बात समझिएगा, यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में विराजित हैं, तो कभी भी आपको शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू रंग का सेवन नहीं करना चाहिए। नीलम तो गलती से भी मत पहन लीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो आप नीलम निसंकोच होकर अब धारण कर सकते हो। साथ ही शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए। जाप और पाठ सभी लोग कीजिए, निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं, और उस स्थिति के आधार पर ये जो छोटे छोटे उपाय वाला राहु का वीडियो है, इससे पैर छुटाकर शनि का आशीर्वाद लोगे, ये 344 दिन आपके जीवन में गेम चेंजर सिद्ध होंगे। इवन मैं कह सकता हूं 5 साल की ड्यूरेशन के अंदर जो शनि की 7.5 में आपने सब कुछ खोया है, इन 344 दिनों में सूत समेत शनि महाराज आपको ये वापस देना चाहते हैं। देंगे नहीं, देना चाहते हैं। आप लेना चाहते हैं कि नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।